इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा अपना एक एसेंस फादर में छोड़ता है। फादर का रोल, अगर फादर फिगर आपकी लाइफ में जब तक काम करते हैं, दे प्ले एन एसेंस ऑफ द फादर अबव। जिस तरह जब बच्चा जन्म लाता है, उसके पेरेंट्स की जो जीन्स है ट्रांसफर होते हैं फिजिकल जीन ट्रांसफर, फिजिकल डीएनए goes onto the child. Similarly, spiritual genes, spiritual DNA ट्रांसफर होता है। तो शायद आप आत्मिक नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि आपके बच्चों में आपकी जैसी क्वालिटीज है, आपके जैसे फ्रूट्स है, आपके जैसे गिफ्ट्स है, आपके जैसे उनका रिस्पॉन्स सिस्टम है, क्योंकि फिजिकल ही नहीं स्पिरिचुअल भी ट्रांसफर होता है। आपके आत्मा का, द सोल, जिस तरह एक माँ को स्पिरिचुअल गेटवे बनाया, उसी तरह एक फादर का जो रोल है, इट्स नॉट लेस इम्पॉर्टेंट, इन फैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रांसफर होता है फादर से, वो बहुत ब्लेसेड है। हम देखते हैं उत्पत्ति में, इन जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 1, याकूब, जेकब, he called all of his sons and he says, gather around me, I want to tell you what is to come. What is to come. फिर याकूब ने अपने पुत्रों को ये कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। आमीन। एक फादर के पास मैं 3 चीजें बताऊंगी जो फादर पास डाउन करते हैं स्पिरिचुअली। पहली चीज, आइडेंटिटी। ज्यादातर कल्चर्स में क्या होता है, दैट द आइडेंटिटी, द नेम, आपको जो नेम दिया गया है वो आपके फादर का नेम दिया गया है। नेम होल्ड्स वेरी हाई वैल्यू इन द स्पिरिट realm। जिस तरह यीशु के नाम के साथ बहुत वजन है, भारी है, भारी। दुष्ट आत्मा पूछती है, यीशु को मैं जानती हूँ, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भागती है, कहती है पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ। तो नाम के साथ बहुत बड़ी आइडेंटिटी दी जाती है। If you have favor with your name, you will see favor attached to your life. Now जेकब यहाँ पे क्या करते हैं, अपने बच्चों को आइडेंटिटी देते हैं, एक्चुअल में आशीष देते हैं, अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स। आप जब जोसेफ, उसके भाइयों के बारे में पढ़े, तो जोसेफ कहाँ जाता है, where does he go? Egypt, right? What does he become in Egypt? कलीसिया, क्या बन जाता है वो इजिप्ट में? प्राइम मिनिस्टर, यस, वो प्रधानमंत्री बन जाता है इन इजिप्ट। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया, और जब ऐसा हुआ, उन्होंने पिता को क्या बताया कि जंगली जानवरों ने यूसुफ को मार दिया, ये देखो उसका कोट जिस पे लहू लगा हुआ है। एंड पे जब वो वहां पर इजिप्ट जाते हैं भाई खाना लेने, और यूसुफ प्रधानमंत्री बना हुआ होता है, वहां पे क्या होता है, फैमिली का रिकंसिलिएशन, फैमिली दोबारा से जुड़ती है। और याकूब के अंत के दिनों में याकूब अपने आत्मा से आशीष निकालना चाहता है और अपने 12 पुत्रों को देता है। तो अगर जेनेसिस 49 को आप पढ़े, ये 12 गोत्र है इस्राएल के, यस, ये 12 ब्लेसिंग्स दी गई, डिस्ट्रीब्यूट की गई, और उसने कहा कि ये होने वाला है। A father is able to declare a blessing or a curse to his child. एक फादर का जो नेचर है, उसका स्पिरिट, अगर एक मदर स्पिरिचुअल गेटवे है, वो एंट्री कराती है, हालेलुया। लेकिन जो फादर है, उसका आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका आत्मा आशीष देता है। इट गिव्स, इट गिव्स, इट गिव्स। सो याकूब यहाँ पे क्या करता है, अगर वर्स आप पढ़े
28 इस्राएल के 12 गोत्र यही हैं। सब बच्चों को आशीष दे दी और कहते हैं कि इस्राएल के 12 गोत्र यही है और इनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया सो यही है, एक एक को उसने आशीर्वाद के अनुसार उसकी आशीष दी। सॉरी, हिंदी बाइबल इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट उनकी ब्लेसिंग के अकॉर्डिंग उन्हें ब्लेस किया, उनकी स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें ब्लेस किया। एक फादर बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोफेसी को डिक्लेयर कर सकता है अपने खानदान के ऊपर और वो एंड रिजल्ट को बदल सकता है। इसलिए बाइबल बताती है कि फादर स्पिरिचुअल हेड है फैमिली का, और जब फादर प्रेयरफुल होता है वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी आशीषें बोल सकता है। हमारे कल्चर में और आजकल मैं क्या सुनती हूँ, बच्चे ये they're not intelligent, ये ऐसे है, ये बहुत मूर्ख है, बेवकूफ़ है, शैतान आए। नो, फादर ब्लेसिंग बोले अपने बच्चों को, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। They pass on something. दूसरी चीज, what do they pass on? They pass on wisdom. फादर और मदर भी विजडम पास करते हैं अपने बच्चों को। विजडम comes out of their spirit into the child. तो अगर आप नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स को देखें, look at the book of Proverbs. फादर्स को अपना रोल लाइटली नहीं लेना, कोई बात नहीं, माँ है। अब जानते हो 2 तरह के बाइबल में यूसुफ है। एक यूसुफ जो प्रधानमंत्री बना, जैसे अभी आपने बोला, एक यूसुफ है जिसने मरियम की कॉलिंग को प्रोटेक्ट किया, यीशु मसीह की कॉलिंग को प्रोटेक्ट किया। यस, 2 तरह के फादर्स हो सकते हैं। One that can be a voice of the Lord, the other that can be the protector of a destiny. Hallelujah. So you need to understand when the father has wisdom, like Joseph, अगर वो खुदा की आवाज़, स्वर्गदूत की आवाज़ को सुन सकता है, वो अपनी वाइफ की, फैमिली की, बच्चों की कॉलिंग को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर फादर नहीं देख पाता, माई ब्रदर्स, माई फादर फिगर्स इन दिस हाउस, अगर आप अपनी फैमिली के ऊपर आशीष को देख नहीं सकते, कॉलिंग को देख नहीं सकते, तो उनकी जो कॉलिंग है किंगडम में, डेस्टिनी है, वो अधूरी रह सकती है। योर रोल इज सो इम्पोर्टेंट। अगर यूसुफ ना सोचता कि मरियम के ऊपर इतनी बड़ी बुलाहट है, शैतान उसे कंफ्यूज कर देता। द डेविल कैन कंफ्यूज हिम, नो 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 नो, मैं मरियम के साथ नहीं रह सकता, ये तो इंसल्ट हो जाएगी मेरी। नो, अगर वो खुदा की ओर से सुन सकता है, He will make sure the children's destiny comes to pass in the kingdom of God. Amen? Which is why the father figure, the male figure of the family, needs to be filled with the Spirit. God spoke directly to Adam. Are you understanding? God spoke directly to Adam. Adam is accountable. Adam को हिसाब देना है। एडम को फादर फिगर बनना है अपनी फैमिली का। अब नीति वचन में हम देखते हैं, इफ यू लुक एट प्रोवर्ब्स 1:8 and 9, अब ये जो प्रोवर्ब्स है ये मिले हैं फ्रॉम द मदर ऑफ सोलोमन। अंडरस्टैंड बाइबल। बस मैं इसमें कुछ चीजें निकालना चाहती हूँ जो अब बच्चों को रिसीविंग एंड आपको सोचना है। ओके, जो सुलेमान का पिता है कौन है चर्च? Who's the father of Solomon? David. अब डेविड इतना वॉरियर होके, वर्शिपर होके, किंग होके, जरूर उसके बच्चे कुछ सीखते होंगे उससे। जरूर किसी वजह से डेविड की जो पत्नी है वो बुद्धिमान है। वो जो बुद्धि अपने बच्चों में डालना चाहती है, वो किस लिए डालना चाहते हैं? किंगशिप के लिए, कि अगर हम राज कर रहे हैं हमारे बच्चे भी राज करेंगे। यस, अगर हम अच्छा करते हैं हमारे बच्चे भी अच्छा करेंगे। मदर, द फादर एंड द चाइल्ड, they transfer things from their spirit. Hallelujah.
आप एक ही घर में रहते हैं, एक ही जोन में रहते हैं, आप जो करते हैं दूसरा इंसान उसे देखता है, उसे कैच करता है। अब जो बोलते हैं दूसरा इंसान उसको सुनता है, उस पर विश्वास करता है। तो ये जो डेविड की फैमिली है, अब सोलोमन के साथ जो हो रहा है वो अपनी जर्नी में लिखता है कि मेरी माता ने मुझे जो बुद्धि बताई वो ये है। लेकिन आपको सुनना है कि बुद्धि को रिसीव करने का पेरेंट्स से क्या तरीका है। नीति वचन 1:8 और 9, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। लेट्स रीड दिस इन हिंदी। और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभा मान्य मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला हो। यस, अ क्राउन ऑफ ग्लोरी। तेरे पिता की शिक्षा तेरे लिए एक मुकुट की तरह है, एक हार है। यस, इज दैट व्हाट इट सेज? व्हाट्स द वर्ड? It is a necklace to bind around your neck. Hallelujah. Obedience takes you from average to glorious. Obedience takes you from average to wise, बुद्धिमान। फादर अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में बुद्धि ट्रांसफर कर सकता है। हालेलुया। अगर नहीं, you will see out of control families, out of control children, जो खुदा की ओबीडियंस के नीचे नहीं। लेकिन जितने बुद्धि के साथ भरते हैं, जितने फादर्स बुद्धि ट्रांसफर करते हैं बच्चों में। My father used to help me with homework. I didn't understand anything, and he used to sit down with me, और वो हेल्प करते हैं, बुद्धि ट्रांसफर होती है। विजडम विजडम विजडम। अगर आप बेटे हैं, शायद आपको पहली बार शेव करना आपके पिता ने सिखाया। मुझे बिजनेस करना मेरे डैड ने सिखाया। हमारे बैंक अकाउंट चेक होते थे, हाईलाइट होता था अगर कोई भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो। क्यों? ये तुम्हारी हद के बाहर है, वाई, हाईलाइट। और महीने के एंड हमारी बैंक स्टेटमेंट्स खोली जाती थी। विजडम, हालेलुया। और फिर एक दिन मैंने देखा, माई फादर रीड्स द बाइबल एवरी मॉर्निंग, अकेले, एवरी मॉर्निंग, एंड ही प्रेज। सो गॉड ब्लेस हिम फॉर दैट। सो देन आई सेड, ओके, इफ माई फादर कैन डू दिस एवरी मॉर्निंग, आई कैन डू दिस एवरी डे एज वेल। यस, यू लर्न। एक बेटा सीखता है जब उसका पिता एक परफेक्ट एग्जाम्पल, हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को बनाना है। वचन बताता है why you have children, मैं उस पर बाद में पहुंचूंगी। why you have it और क्या करना है इस चीज के साथ। why you have children और चिल्ड्रन के साथ क्या करना है। अयूब जैसे भी पिता है जो हर साल अपने बच्चों की गलतियों के लिए एक ऑफरिंग सैक्रिफाइस करते हैं, पूरी फैमिली को बुला के फीस्ट रखवाते हैं कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई पाप ना रहे। यस, ओके, अनदर थिंग द फादर passes on is anointing, मसा अभिषेक। हालेलुया। 2 Kings chapter 2। ये वही हो गया कि स्पिरिट से कुछ निकल रहा है। लेकिन कितने बच्चे हैं जो फादर की अनॉइंटिंग को कैच कर सकते हैं? शायद आपको लगे आपके फादर स्पिरिचुअल नहीं थे, वो तो प्रेयर करने वाले नहीं थे। नहीं, जरूर खुदा ने उन्हें अच्छी क्वालिटीज के साथ भरा होगा। अगर मे बी वो ऊंची ऊंची आवाज में प्रेयर नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, शायद वो बिजनेस बहुत अच्छा करते होंगे, उसकी भी अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है। शायद वो लोगों के साथ डील बहुत अच्छा करते होंगे, वो भी अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है। दैट इज एन अनॉइंटिंग, द फेवर ऑफ गॉड एंड द फेवर ऑफ मैन। अब बच्चों को इस चीज को कैसे कैच करना है और देखना कैसे है? तो 2 राजा 2 Kings chapter 2, it's about Elijah and Elisha. Now, एलीशा का जो पिता था वो कोई और था, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं था। खुदा ने एलीशा नबी को चुना था और खुदा ने एलिया को एक स्पिरिचुअल फादर बनने की असाइनमेंट दी।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन इस इंसिडेंट में कुछ ऐसा हुआ जिससे अगर बच्चे अगर सीखे, they will grab so much from their father. All right? God says to Elijah that he is going to lift him up, कि एलिया को वो उठा लेगा। तो एलिया जाता है उस जगह पे जहां से खुदा ने उसको स्वर्ग में लिफ्ट करना है, because Elijah is not going to die like a normal man. He's going to be lifted into the heavens. So एलिया, इस कहानी को अंडरस्टैंड अगर करेंगे, प्रॉफिट्स के बेटे, प्रॉफिट्स, जूनियर प्रॉफिट्स सीखते हैं एलिया से, सन्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो यही मिनिस्ट्री थी एलिया की, यही मिनिस्ट्री थी एलीशा की, यही मिनिस्ट्री थी सैमुअल नबी की। दे आर प्रॉफिट्स, दे pass wisdom, they pass prophecy, they pass anointing. And एलाइजा नबी को जब वो चल रहा था उस जगह पे, एलीशा उसके साथ चला गया। एंड एलाइजा बोलता है, एलीशा हट यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, God is taking me. And Elisha says, no, I swear on the Lord, until God doesn't take you, I will stay with you. एलीशा कहता है, I will stay with you, Elijah. और जो दूसरे जूनियर प्रॉफिट्स थे वो देखते हैं और वो कहते हैं, एलीशा तुझे पता नहीं आज तेरे गुरु को, एलिया को खुदा उठाने जा रहा है, मॉक। लेकिन एक ऐसा है एलीशा की तरह जो अपने स्पिरिचुअल फादर का मसा अब्सॉर्ब करना चाहता है। And he says, no, I'm faithful to Elijah. Until God doesn't take him away from me, I will stay with Elijah. This is the best way to grab your anointing. This is the best way to grab an impartation in the spirit realm. So Elisha follows him, follows him, follows him. और जब वो जहाँ जाना है नज़दीक आते हैं, there's a little sea. तो एलिया अपनी झाड़ के साथ like a कपड़ा that you keep on your shoulder, उसको पानी में मारता है और पानी 2 हिस्से हो जाता है। और एलीशा देख रहा है एलिया नबी, मेरा गुरु क्या करता है। जब वो यहाँ जहाँ पे पहुँचे, you know how they knew? Because घोड़े, अग्नि में रथ, horses, chariots, they came to take Elijah. तो ऐसे आग घूमने लगी, घोड़े घूमने लगे, अग्नि में रथ घूमने लगे। They had a conversation. और कॉन्वर्सेशन में क्या बात होती है? एलिया पूछता है, गुरु पूछता है, एलीशा तुझे क्या चाहिए? He said, तेरे मसे का दुगना भाग, a double portion of your anointing. तो एलिया कहता है, ओके फाइन, बट ये चीज बहुत मुश्किल है, ये ऐसे नहीं मिलने वाली, ये क्वालिटी, ये मसा ऐसे नहीं मिलने वाला कि खुदा एलिया से बातें करता है, पहाड़ी पे चढ़ के एलिया खुदा को बुलाता है और खुदा आ जाता है। एलिया बुलाता है आग को, आग आ जाती है। एलिया यहोवा के शत्रुओं को शर्मिंदा करना चाहता है, वो हो जाते हैं। तो ये जो मसा है ये ऐसे ही नहीं मिलेगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन पॉसिबल है, एक तरीका है एलीशा, अगर तू दुगना भाग चाहता है, पहले ही मसा बहुत है लेकिन तू डबल चाहता है, पॉसिबल। जब मैं उठाया जाऊं, अगर तेरी आंखें मुझे देखती रहेगी तो ये मसा तेरे ऊपर आके ठहर जाएगा। यस, इंस्ट्रक्शन ग्रैब कर ली। अगर तेरी आंखें मुझे देखती रहेगी तो ये मसा तेरे ऊपर आके ठहर जाएगा। तो जब घोड़े आए, अग्नि आई और हवा आई, उसे उठाने के लिए एलिया वहां से उठाया गया। और एलीशा नबी नीचे से देखता है, एलिया की जो झाड़ थी लाइक अ ड्रेप, उसके ऊपर, एलीशा के ऊपर आके गिर गई।
वहां पे वो अपने गुरु को कहता है, हे मेरे अब्बा, माई फादर, माई फादर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हे घोड़ों, हे रथों, हे मेरे पिता, मेरे पिता। बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स ये मसा ऐसे नहीं एक इंसान से दूसरे इंसान ट्रैवल होगा, ये ऐसे नहीं इम्पार्ट होगा। I need some sort of connection with this man. He is my spiritual father. ऑनर के नीचे ले आता है अपने आप को एलीशा। एलीशा का बायोलॉजिकल फादर प्रॉफिट नहीं है, उसको जो चाहिए वो एक और प्रॉफिट में बसा हुआ है। एलीशा ने इतनी शक्ति को हासिल किया। अब जानते हो, जब वो मर गया, उसको कब्र में लिटाया गया, उसकी हड्डियों में फिर भी उजाला था, उसकी हड्डियों में फिर भी शक्ति थी। उसकी हड्डियों के साथ एक मुर्दे को लिटाया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। एलीशा की मिनिस्ट्री में एलिया की मिनिस्ट्री से बहुत ज्यादा काम हुए। देयर इज अ स्पिरिट, इट्स अ मैंटल। मैंटल इस तरह से काम करता है, वो कभी मरता नहीं। तो जो एलिया नबी था, बाइबल में उसके बारे में पढ़े, आपको पता नहीं चलेगा वो कहां से आया और कहां को गया। बस आया, एक तिशबी एलिया राजे के घर में जाता है, और कैसे उठाया जाता है, मौत नहीं उसने देखी, उसको खुदा ने उठा लिया। वो एक मैंटल है। तो फिर वो एलीशा के ऊपर आया, और फिर वो यूहन्ना के ऊपर आया, और आज भी जितने उसके नबी हैं जो बाइबल को ऐसे खोलते हैं, अपने स्पिरिचुअल फादर्स को ढूंढते हैं, दे कैच दैट अनॉइंटिंग। क्योंकि यूहन्ना में भी फिर वही आत्मा, वही शक्ति। यस, एंड देन इट गोज बैक अप एंड देन इट कम्स बैक डाउन व्हेन इट नीड्स टू। ऐसे अनॉइंटेड स्पिरिट्स मूव करती हैं। यस, दे नीड व्हील्स, उनको इंसान चाहिए। तो खुदा ने, आज मैं मानती हूँ मेरे फादर में एक अनॉइंटिंग डाली है। अब मुझे देखना है अपनी आंखों के साथ उस अनॉइंटिंग को, और उसको पुल करना है अपने अंदर। अगर आप इग्नोर करते जाएंगे, वो बच्चे नहीं होते, बाप का कारोबार होता है लेकिन दे आर जस्ट आवारागर्दी। अब बोलते ये मूर्ख है, सब कुछ इसको मिल सकता है। ऐसे नहीं बनना। You need to grab the anointing of your father. Yes? क्योंकि अगर जीसस ऐसा नहीं करते, कोई सेंस नहीं बनती कलाम की। आप समझ रहे हो बात को? अब हम गॉस्पेल्स की तरफ जाएंगे। The best example of the father. Yes? अब मैं खुदा बाप के बारे में क्वालिटी देखती हूँ। वो क्वालिटी क्या है? जॉन 3:16 कि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। लोग कहते हैं औरतों में इमोशंस है। Now I'm not saying God is ये जेंडर है, no. What I'm trying to explain to you is the father has love. यही नहीं कि वो पैसे कमाता है और डांटता है बच्चों को। The father has love inside of him. Are you understanding? खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना लौता पुत्र क्या किया? कुर्बान। Sacrifice. The Father has sacrifice inside of him. You know what else the Father has inside of him? Jesus एक पैराबल बताते हैं जहाँ पे एक prodigal son होता है। वो बाप की जायदाद को मांगता है और फिर चला जाता है दूसरे देश, उसको उड़ा देता है। जब उस देश में अकाल पड़ा तो वो बहुत, उसकी हालत जो थी खराब हो गई कि सूरों के समान खाना भी नहीं उसको मिल रहा था। तो उसने सोचा कि अगर मैं अपने बाप के घर लौट जाऊं, तो अगर नौकर भी बन जाऊं अपने पिता के घर का, तो यहाँ से अच्छा खाना वहाँ पे मिलेगा। तो उसके दिल में हुआ कि मैं अपने पिता के घर वापस लौट जाऊं। तो वो वापस जा रहा है, और जब उसका पिता देखता है, अब बाप की एक क्वालिटी बताती हूँ, बाप देखता है कि मेरा पुत्र जो चला गया था अब वापस आया है, तो रास्ते में ही उसको बाहें खोल के वेलकम करने लगा। और पिता इतना आनंदित हुआ। पिता के दिल में दया भी है। हालेलुया।
फॉरगिवनेस भी है, मर्सी भी है। तो लव भी देख लिया उस पिता में, सैक्रिफाइस भी देख लिया पिता में, और मर्सी भी देख ली उस पिता में। और पिता क्या करता है? पिता उसको गले लगाता है। पिता कहता है आ। पिता अपने नौकरों को बुलाता है, कहता है कि एक जानवर को काटो, भोजन तैयार करो, फीस्ट, दावत रखो, क्योंकि मेरा पुत्र लौट आया है, क्योंकि ये मर गया था और अब जिंदा है। That is an essence of the Father inside your Father today, my Father today. जब आप प्रेयरफुल फैमिली होते हो ना, ये क्वालिटीज इंसानों के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं। बच्चे प्रेयर कर सकते हैं, माता प्रेयर कर सकती है, फादर प्रेयर कर सकता है। That's why God made a unit. That's why God made your family. Yes? तो वो चीजें उसके अंदर। अब जीसस जब गॉड द फादर को डिस्क्राइब करते हैं, जॉन की बुक को खोले, पहले जॉन 10:30 में, जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना 10:30 वर्स 30, जीसस कहते हैं कि मैं और पिता एक है। यस? अब हम ट्रिनिटी को समझते हैं, तो हम बात को समझते हैं कि गॉड द फादर, गॉड द सन एक है। यस? यू नो, जब हम यूथ होते हैं, हमारी इच्छा है हम घर से भाग जाएं, हम दूर चले जाएं। आज हमारे चर्चेस में भी ऐसा होता है, फेथ के साथ भी ऐसा होता है। जब देखते हैं ना कि फादर का, पिता का स्टैंडर्ड है, आपकी फेथ का, पवित्रताई का एक स्टैंडर्ड है, तो लोग वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कि वो प्यार वाला, दया वाला वही खुदा है, सैक्रिफाइस वाला वही खुदा है। लेकिन अब जीसस जिस तरीके से बाप को समझते हैं, हमें समझाते हैं कि बाप के साथ रिश्ता कैसा रखना है। इट विल चेंज योर लाइफ फॉरएवर। हम जब यूथ को काउंसिल करते हैं, प्रेयर करते हैं, माई अंडरस्टैंडिंग इज इफ somebody is not able to meet the standard, they run away. सीखते नहीं, मैच नहीं करते, बेटर नहीं बनाते, just okay, I'm out. No, that's not what Jesus is telling you to do. यूहन्ना 5 में जाएं, कुछ ही पेजेस बैक, John 5:19-20। हमें लगता है हम बाप से, पिता से अलग होके कुछ और कर सकते हैं, हमें कुछ बेटर मिल सकता है। Can we read 19 and 20? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। Yes. क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। Yes, 20. क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है, वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। Amen. तो पहले यूहन्ना 10:30 में क्या, मैं और पिता एक है, मीन्स be like the Father. Yes? Be like the Father. अब यूहन्ना 5:19 और 20, he says see the Father. अगर मैं अपने पिता को नहीं देखता तो मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैं अपने पिता को देख सकता हूं, मैं उसके जैसे कामों को कर सकता हूं। Yes? The things that my heavenly Father does, I can see, I can do. Now, when you want the anointing from your earthly father, you see, Elisha ने क्या किया? देखा, and you attract. You pull the Father's anointing. Now, if I see
my Bible and open each page and see the nature of God the Father in heaven, I will do what God the Father in heaven has written for me. Yes? Otherwise, हम अकेले किस रेस में भाग रहे हैं? No. It's me aligned to the Father. जितने फल हैं वो पिता की महिमा के लिए है. जितने वरदान हैं पिता की महिमा के लिए हैं. जितने अचंभे काम तुम करो अपने आत्मा से निकालोगे वो पिता की महिमा के है. जितना मस्सा निकालोगे वो सब पिता की महिमा में है. हालेलुया. आपके फादर ने कभी आपको कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू? यस. क्यों? The attachment of the name, the spirit and the body, he feels proud. उसने अपने आत्मा को इम्पार्ट किया है, अपनी टीचिंग को इम्पार्ट किया है. हालेलुया. तो गॉड द फादर भी सोचता है तुम ऐसे काम करते हो, वाह तुमने मेरी ओर देख के किया है. हालेलुया. और हेवन ग्लोरीफाई करता है उस बाप को. Then John 14:8-10. पहले be like the Father, see what the Father does and do, and John 14, be with the Father. फिलिप्पस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है. फिलिप्पस कहता है आई वांट टू सी द फादर. अब तूने दिखा दिया कि जो गॉड है, यहोवा है, वो पिता है. ठीक है, अब पिता को दिखा. अब यीशु ने कहा फिलिप से, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? 10 को पढ़े कोई. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है. Amen. The Father dwells with you. Yes? So you need to be like the Father, see the Father, and dwell with the Father. You can't run away from the Father. वो अपने जैसा बनाना चाहता है, वो अपने जैसा करना चाहता है, वो अपने जैसा पाक और पवित्र बनाना चाहता है आपको. यस? कोई आपको देखे और कहे मैंने पिता को देख लिया है. कोई आपको देखे, दिस इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, द अनॉइंटिंग. कोई एक भी क्रिश्चियन को देखे, वो ये ना सोचे ये क्या सभी ऐसे होते हैं. नो, वो आपकी तरफ देखे और कहे कि हाँ स्वर्गीय पिता भी ऐसा होगा. हालेलुया. अब देखिए स्टैंडर्ड कितना हाई है. यस, हाँ मैं ग्रेस में मानती हूँ, लेकिन जो खुदा आप में और मेरे बीच में करना चाहता है ना, उसके लिए यू नीड टू कीप अप विद द फादर. देखो और करो, ऐसे बनो. पिता मुझ में है, मैं भी पिता में हूं. पिता और मैं एक है. कोई आपकी तरफ देख के कहता नहीं आपकी स्माइल आपके पिता के जैसे मिलती है, आपकी नाक आपके पिता जैसी है, आपकी आंखें आपके पिता जैसी है. हालेलुया. तो ऐसा हमें देख के हमारे स्वर्गीय पिता को याद करें. हालेलुया. पौलुस कहता है मुझे देख के उसने बाप को, पिता को धन्य कहा. मेरे फ्रूट को देख के उसने गॉड को कहा, ओ होली गॉड. यस. आपको अच्छा नहीं लगता जब आपको कोई कहता ओ यू लुक लाइक योर डैड? यस, माय डैड इज अ हैंडसम मैन. यस. आपको कोई कहे आप अपनी मदर जैसे लगते हो, आपको पता आपकी मॉम बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपको लगता है यस थैंक यू सो मच. Imagine God Almighty, the creator of you and I, the creator of heaven and earth. कोई कहे हाँ ये बंदा चलती फिरती बाइबल है. यस, ये चलता फिरता रेवलेशन पौलुस का खत है. यस.
That is what it means to be like the Father. अपने आप को उस चीज से भरना है. आज जितने यूथ है, you wanna be like that. Yes? I know सबके fathers जैसे pastors spiritual role में नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना कुछ अपने जीवन से निकाला है कि कुछ ना कुछ आपके लिए दिया है. हालेलुया. आपको उसको अब्सॉर्ब करना है अपनी लाइफ में. Your father has the essence of God. That's how he made this system. I'm not making it up. The essence of God dwells in man. Yes? You have to receive that. Receive that. Okay, we're going to read last two verses jaldi. Bhajan Sahita 127, 3 से 5. अब क्यों आपको फादर्स, क्यों आपको चिल्ड्रन, औलाद, फैमिली दी गई? आपको अपने रोल को इतना स्पिरिचुअली लेना है. आपने वचन जो सुना, यू सी कि आपका रोल बहुत बड़ा है. आपके बच्चे आपको देखेंगे, आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे. योर चिल्ड्रन विल डू व्हाट यू डू. योर चिल्ड्रन विल वांट टू बी हाउ यू आर. योर चिल्ड्रन want to dwell with you, and you want to do the same. So now here's what God is saying. Psalm 127, 3 to 5. देखो, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है. जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं. क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो. वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा. Amen. कितनी बड़ी चीजें लिखी गई है एक बाप के लिए. Yes? Children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb is His reward. खुदा ने आपको इतना graciously reward दिया है. A heritage. Happy is the man. Okay, 4. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. जैसे तीर, उस तरह से अपने बच्चों में wisdom भरे, उस तरह से अपने बच्चों में anointing भरे. 5. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed. अगर आज आपके पास बच्चे हैं, आप शर्मिंदा नहीं होंगे. बहुत चीजें होती हैं लाइफ में, लेकिन ये जो हेरिटेज है ना, आपके स्टेटस सिंबल को अप रखती है. अप. When children become wise, when children become independent, जब चिल्ड्रन अपने जीवन से, अपने आत्मा से अच्छी चीजें निकालते हैं. Hallelujah. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. वो अपने शत्रुओं के साथ फाटक में खड़े होके बात करते हैं, boldly, दिलेरी के साथ. Yes? और फिर बाइबल बताती है कि अपने माता पिता की इज्जत करना, तो तू जिस देश में रहता है उसमें लंबा जिएगा. The key to long life is honoring the Father. Again, God is a God of systems. If you honor your physical, earthly father, God will honor